सर आप ही है हमारे फिल्म के हीरो। सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस लंगूर जैसे दिखने वाले कोई हीरो बना लीजिए। आपके फिल्म को दूर से ही नमस्कार। ए जा जा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चल निकल जा। सर आपके इमोशंस देखे तो मैं सच में इम्प्रेस हो गया। वैसे एक्टिंग में आपको इंटरेस्ट तो है ना? आज से ही नहीं, पैदा होने के पहले से ही मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट है। वेरी गुड सर, आई एम सो हैप्पी। क्यों, मेरा डायलॉग सुनने के बाद क्या? नहीं 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 नहीं, आपको एक्टिंग में इंटरेस्ट है इसके लिए। सर मेरे सिर्फ एक डायलॉग से आप इतने इमोशनल हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे अंदर कितना टैलेंट भरा है। आप चकरा जाएंगे, आप गिर जाएंगे, सच कह रहा हूँ सर। दिखाऊं सर? दिखाओ। तैयार हो जाइए कम सर। ऑन। पुलिस एक शब्द नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी है जिसके अंदर धधकता हुआ लावा होता है। सुराख बना दे। वाह क्या तारीफ की है खाकी की। ये स्टाइल ही काफी है दीवाना बनाने के लिए। सुपर्ब। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। ये वाला देखिए सर। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मनमानी की तो मैं तुझे मार डालूंगा, तुझको भी मार डालूंगा, खुद को भी मार डालूंगा, खुद को भी मार डालूंगा। तू दुनिया के किसी भी कोने में चली जा, चाहे वो इंग्लैंड ही क्यों ना हो, मैं वहाँ भी पहुँच जाऊंगा। तू इंग्लैंड में भी ऐसे अटैक करेगी तो वहाँ के लोग भी ऐसे भीड़ लगा के देखेंगे। दुनिया में फालतू लोग बहुत हैं जिनको फ्री एंटरटेन चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंग्लैंड। महात्मा गांधी जी को जानती हो? पूरी दुनिया के लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं भी उनके बताए अहिंसा के रास्ते पर चलता हूँ, समझी? वरना अब तक मार डालता। तुझे पता है उन्होंने क्या कहा था? अभी दिखाता हूँ। ये देख, देखा तुमने, इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये है हमारे गांधी का देश। हमारे इस देश में शांति, सौहार्द, संस्कृति सब कुछ है। यहाँ तक कि अगर उनके दूसरे गाल पे थप्पड़ मारो तो भी कुछ नहीं बोलते। ये देखो, ये है गांधी जी के असली फॉलोअर। इनके जैसे लोगों से ही इस देश में शांति, सौहार्द सब बरकरार है। इनके लिए तालियां बजाओ साहब। ये है हमारा देश, भारत देश महान। इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन। क्या डायलॉग है सर। यू आर अ रियल स्टार। बकवास बंद। हमारे दरबार में आकर हमारा आदर करने के बजाय हमारा अपमान कर रहा है मूर्ख। हर सही गलत निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है, तुझे नहीं। वाह वाह क्या एक्टिंग करते हैं आप। बात है कमाल की एक्टिंग। देखो देखो, लास्ट है ना? बिल्कुल शिवराज कुमार लग रहे हैं। नहीं, मैं हूँ सर। पूरे शरीर में मैंने भस्म लगाई हुई है, इसीलिए आप मुझे पहचान नहीं पाए। इतने दिनों तक आप कहाँ थे सर? अभी तक तो पर्दे के पीछे था सर। आप लोगों की दुआ रही तो पर्दे के आगे आ जाऊंगा। अगर मैं कोई फिल्म स्टार्ट करूंगा तो उस फिल्म के हीरो आप ही होंगे। थैंक यू तुम्हारा सर। स्क्रीन मेमो होगा बिहंगी किडनी। किडनी? क्यों, जॉनी लीवर नहीं है क्या फेमस एक्टर? उनके लिए लीवर टाइटल कितना फायदा दे रहा तो किडनी से मुझे फायदा होगा सर। लेकिन प्रोड्यूसर ये प्रोजेक्ट करने को तैयार ही नहीं है। है। यही तो प्रॉब्लम है। नए हीरो को लेकर फिल्म स्टार्ट करने पर कोई साथ ही नहीं देता। पुराने चेहरों के पीछे कब तक भागते रहेंगे हम सर लोग? आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप इरादा कर लीजिए, फिल्म के लिए प्रोड्यूसर हमें मिल जाएगा। कैसे? सर आपके मामा वो बैंकॉक वाले बद्रीनाथ, हाँ। उनको अपनी वल्लारी माइनिंग एरिया वाली लैंड बेचनी है ना। अगर आप उसे बिकवा देंगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। मैं क्रिएटर हूँ, मीडिएटर नहीं। सर ऐसी बात मत कीजिए सर, एक कोशिश कीजिए मेरी खातिर सर, अपने खातिर सर। और अगर फ्यूचर में कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो क्या करूँ? स्क्रीन प्ले का काम छोड़कर बायर ढूंढता फिरूं? बायर तो है मेरे पास। अच्छा हाँ। कौन है वो? अपना मिनिस्टर नसीम। समझो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। फटाफट कमीशन बताओ। सर 1% भी होगा तो 4 करोड़ बनते हैं। फिर वही चिंदी बात, टेक 2%। सिनेमा में ग्रैंडर होना चाहिए, ग्रैंडर। सर ये सही नहीं लग रहा है। क्या सही नहीं लग रहा है यार? उस कमीने ने कितने की गर्दन मरोड़ कर पैसे बटोरे पता है? मुझे पता है, मुझे। ये ईमानदारी की फीलिंग छोड़, बस तू फ्रेमिंग की तरफ ध्यान दे। ठीक है बिहंगी। बिहांगी किडनी। बिहंगी किडनी की जय। कहाँ हो? आई जी। हाँ इतना लेट? अरे दादाजी, दादाजी, मेरा हेलमेट ना किसी कमीने चोर ने चुरा लिया है। अगर तुम कुछ पैसे दोगे तो मैं दूसरा हेलमेट ले लूंगा। तुम्हें हेलमेट की क्या जरूरत है बुढ़ाऊ? हाँ पैसे के पेड़ पर उगते हैं। इस उम्र में लॉलीपॉप खाओगे? चुपचाप सूप पी के पलंग पर पड़े रहो। जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी की सूरत देखकर तुम्हारे सारे जुल्मों को सह रहा हूँ, लेकिन याद रखो वो भगवान तुम्हें एक ना एक दिन सजा जरूर देगा। देखो सच है, जाओ यहाँ सच से। है। सच है, मुझे पता है। हाँ, हाँ। हाँ हेलो कौन है? सुनो, मैं रविचंद्रन बोल रहा हूँ। तुम रविचंद्रन बोल रहे हो? यस, सपनों का सौदागर रविचंद्रन। सर आप कैसे हैं सर? आई एम ओके। आज मैंने तुम्हारे रियलिटी शो की सीडी देखी। यू आर अनबिलीवेबल एक्टर। वाह वाह वाह। बट कृष्णा प्रसाद रियलिटी शो में तुम्हारे टैलेंट को कट क्यों सर? नहीं किया जाएगा ऐसा फैसला लिया है। तो तुम काम करोगे?
हाँ क्यों नहीं सर। ए बुढ़ऊ जाना। सर आपने मुझे सही पहचाना सर। आपका जवाब नहीं सर। शोमैन, क्रिएटर, जो भी लेजी है आप उसे क्रेजी बना देते हैं सर। अच्छा, मैं एक नया रियलिटी शो प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ विद फ्रेश कॉन्सेप्ट। क्या आप उसमें एक्टिंग करना चाहेंगे? उसमें प्राइस की गारंटी है। थैंक यू सर। कुछ ही देर में मेरी क्रिएटिव टीम वहाँ पहुँच जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट समझा देगी। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कम इन। कौन आ रहा है? तेरा बाबा है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आओ आओ, बैठो बैठो। व्हाट्स अ रियलिटी शो न्यू कॉन्सेप्ट? क्या बात है, हमारे यहाँ पहुँचने से पहले आपको कैसे पता चला? रविचंद्रन जी का फोन आया था क्या आपको? रविचंद्रन जी किए थे। क्रिएटिव आई वाले करते रहते हैं, बालाजी वाले भी करते रहते हैं। मनोरंजन का तो रोज ही आता है। आहा, कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? सर इस कॉन्सेप्ट का नाम है हाँ। लैंड विथ माफिया। वाह, टाइटल तो बहुत जानदार है। मेरा कैरेक्टर क्या है? आपके कैरेक्टर का नाम है बैंकॉक बद्रीनाथ। बैंक। हेलो, नीचे आइए और नीचे। आप पूरी तरह से नीचे नहीं आए। आपका सिर्फ नाम है बैंकॉक बद्रीनाथ, कोई मसाज वसाज नहीं है। बहुत रिच है क्या? हद से ज्यादा रिच है। कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हैं। इसके अलावा इस शो में रियल कैरेक्टर पर भी काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर नरसिम्हा जी। चप्पल से मारूंगा कमीने को। रोड में कमीशन, पानी में कमीशन, बिजली में कमीशन, सत्यानाश हो उसका। जो भी मिलता है निकल जाता है। इस शो में उसका नाम भी मत लेना। मेरी हवेली का 2 करोड़ रुपए प्राइस फिक्स। फिक्स है? क्या फिक्स है? 2 करोड़ रुपए भी मैं ही लाऊंगा, इसीलिए मैंने फिक्स का नाम लिया। ओह। मेरा कैरेक्टर कब से स्टार्ट होगा? कल से। कल से? हाँ, इसे आप अपने पास रखिए सर। पेन है, मैं इसका क्या करूंगा? राइटर को दे दो ना। ये वो पेन नहीं है, हाँ। ये पेन कैम है। आपकी सारी एक्टिविटीज को क्लोजली कैप्चर करने के लिए। इस डिस्टेंस में नहीं, यहाँ से। ज्यादा हो गया, सांसें रुक जाएगी। मेरी सांसें? नहीं, पेन की। तो फिर सारे लोगों को ऐसे ही पेन दिए हो क्या? नहीं सर, किसी को बटन में दिया है, किसी को वॉच में दिया है, किसी को ग्लास में दिया है। सुपर सर, मैं परफॉर्मेंस आराम से कर सकूंगा। कैमरा कहाँ है मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर देखते जाइए सर, मेरा परफॉर्म। Wow, isn't this fantastic? Yeah. Hi. Thank you so much. उस दिन तुम्हारे आने के बाद से मेरे डैडी बदल गए हैं। He's encouraging me. Good ना? मैं बाद में मिलता हूँ। You go now. मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे? मेरा कहना मानो। नहीं मानूंगी। तुम पुलिस वाले हो इसलिए तुमसे डरूं? मेरे डैडी भी पुलिस में हैं। Just go. I said no. I said go. I said no. छी! मैं उससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। सुन, एंट्री अगर रॉन्ग हुई ना तो उसका इफेक्ट भी रॉन्ग होता है। पता नहीं वो पुलिस वाला कौन से ऑपरेशन में है। तू समझने की कोशिश कर यार। डायरेक्टर होकर के लड़कियों को थप्पड़ मारते हैं क्या? और नहीं तो क्या, वो कह रही थी आप उसके साथ हीरो बनकर काम करें। मेरे साथ अच्छी तो थी। अरे सुनो। बिहंगी जी, आप पागल हो गए हैं क्या? आपके साथ काम करने के लिए ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा, उस रेंज की हीरोइन को लाने की सोच रहा हूँ, तो आप ये क्या हेरे गेरे के साथ काम करने का शौक पाल रहे हैं? बहुत ऊपर की सोचते हो तुम। मुझे भी थोड़ी पैडिंग वैडिंग लगेगी ना। अच्छा, वो मिनिस्टर से तुम्हारा परिचय करा दूं? आओ आओ, चलो चलो। सर, डायरेक्टर भुवनेश्वर। हेलो। मेरे दोस्त हैं। बैंकॉक वाले बद्रीनाथ जी है ना, उनके भांजे। एक बात बताओ। हाँ बोलो। साथ में मिलके काम करते हैं, जैसे मैं आपके साथ। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। अगर आप अपने मामा से मुझे मिला देते तो लैंड डीलिंग की बात पक्की कर लेता। मेरे सारे पार्टनर्स तैयार हैं। मेरे मामा इस वक्त एंटरटेनमेंट के मूड में हैं, सो इन्वेस्टमेंट के मूड में आएंगे नहीं डाउट है। मीटिंग कल रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डन डन सर। Done. डन डन डन। कौन है बे तू? बड़े भाई, ये हैं बैंकॉक वाले बद्रीनाथ जी। नमस्कार। और ये हैं इनके भांजे भुवनेश्वर। ये हैं हमारे पार्टनर बड़े भाई। और वो हैं रुद्रेश भाई। भैया
कल की पार्टी में ये बड़े अच्छे मूड में थे। नोटों को तो ऐसे कागज की तरह उड़ा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ के लोगों से सुना है कम से कम 10 लाख तो उड़ाया ही होगा। याद रख, यहाँ का नौकर है तू, कैशियर नहीं। जाके सबके लिए कॉफी लेके आ। जाता हूँ। ये सब क्या है? आप हमारे हीरो हैं, आपसे ये कॉफी मंगवा रहे हैं? टेंशन मत लो सर, जब से आपने ऐसे हीरो साइन किया इनको जलन हो रही है। लेकिन आप फील मत कीजिए, मैं इसे एक फिल्म के कैरेक्टर की तरह ले लेता हूँ। आप कॉफी लेंगे या टी? टी। यस। बात करो। तो हम लोग मुद्दे पर आते हैं। बात कुछ नहीं है, मेरे मामा जी सिंगापुर में एक 7 स्टार होटल बनवा रहे हैं, तो जरा लिक्विड कैश की जरूरत थी, इसलिए इनकी बेल्लारी माइनिंग एरिया में जो 250 एकड़ जमीन है उसे ये बेचना चाहते हैं। बटन कैमरा। मार्केट वैल्यू 8 करोड़ पर एकड़ है, मुझे कैश की जरूरत है, इसीलिए पर एकड़ 5-6 करोड़ में दे दूंगा। क्यों भांजे? टोटल है 250 एकड़, आपको कितने में परवड़ेगा आप बात करके तय कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। कैश का इंतजाम हो जाएगा, बट आप लोगों का भरोसा कैसे करें? भांजे मामा आफ्टर ऑल 1250 करोड़ इनके पास नहीं है, तो फिर मैं ये डील नहीं कर सकता। आई डोंट लाइक दिस पीपल। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। नो, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। ओके सर, आफ्टर ऑल 1250 करोड़ रुपए का सवाल है। देखिए, अगर आपको इन पर विश्वास नहीं है तो इन्हें बुरा लगेगा, फिर उसके बाद डील कैंसिल हो जाएगी। भाई साहब, आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं? ये बच्चा है, इसे एक्सपीरियंस नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स लाकर दे दीजिए, डील सील कर देते हैं। ओके, तो भांजे डॉक्यूमेंट लाकर इनके मुंह पर फेंक दो। ओके। आपकी चाय। अरे आप कैरेक्टर में हूँ सर। लीजिए भाई। थैंक यू। ये क्या कर रहे हो तुम? हटो, हटो, सारी की सारी चाय गिरा दी। दिखाई नहीं देता क्या? क्या सर, आपकी इतनी बेइज्जती? डोंट टेक टेंशन सर, आगे बढ़ने के लिए थोड़ी बहुत बेइज्जती भी सहनी पड़ती है। दुनिया का कौन सा एक्टर है जिसके साथ ये सब नहीं हुआ है सर? इधर देखिए। ये क्या है सर? मेरी जुबान पे तिल ही तिल है सर। हाँ। अगर श्राप दे दिया तो सर्वनाश हो जाएगा इन लोगों का, लेकिन क्या करूँ, अहिंसावादी हूँ। गुड सर, ये सारे शैतान एक दिन आपके पैरों पर गिरेंगे। अच्छा। आप जिस दिन स्टार बन जाएंगे उस दिन आप इन सब शैतानों को जूते से मारना। नमस्कार। कॉफी बहुत ही अच्छी थी। किसने मैंने बनाई थी। टेक थैंक यू इट। सर। सर आपको रिसीव भी मैंने ही किया था। कैसे? ओ सर इन तक पहुंचाने वाला भी मैं ही हूँ सर। उसका तुम्हें ये देंगे। अब भांजे लेट्स मूव। सिर्फ कॉफी बनाने और रिसीव करने का 2 लाख। एक और मिलके तो 3 हो जाएंगे।